हिस्सा मैं बनना चाहता हूं। उस समय में किसी भी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं रखी बाबा साहब अंबेडकर जी के सामने प्रत्याशी उतारने की। वो केवल एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने उम्मीदवार उतारा बाबा साहब के विरुद्ध, और बाबा साहब को हराने का काम अगर किसी दल ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया मेरे भाइयों से। आज वो पार्टी बाबा साहब के नाम पर वोट मांगने के लिए आती। 70 साल एक बार भी बाबा साहब का नाम नहीं लिया संसद में। उस दल के लिए कोई और महत्वपूर्ण नहीं है, उस दल के लिए केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है। और समझदार को इशारा काफी है मैं किसकी बात कर रहा हूं। सिंधिया आपके साथ खड़ा है। परिवार के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया गया है। कोई कल्पना न करे मेरे अनुसूचित जाति समाज के विरुद्ध कोई भी अगर गलत काम करेगा तो मैं आपके रूप में, आपके योद्धा के रूप में आपके साथ खड़ा हूं, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अखंड और विकसित भारत का निर्माण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था, साथ हो, संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो और मेरे साथ कहो भारत माता की। अरे ऐसी आवाज होनी चाहिए कि भोपाल में कमलनाथ जी के काम में जानी चाहिए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सिंधिया परिवार और वाल्मीकि समाज का भी एक दिल का संबंध रहा है, एक हृदय का संबंध रहा है। माधव महाराज प्रथम के जमाने में जब प्रजातंत्र की सोच और विचारधारा 150 साल पूर्व वंजर शासन में स्थापित हुई, नगर पंचायतों में नियम के आधार पर हमारे जज चुने जाते थे। उस समय में भिंड में सिंधिया स्टेट के न्यायालय में, न्याय पंचायत में सामाजिक न्याय के लिए हमारे क्षेत्र के चकोड़ीलाल वाल्मीकि जी को माधव महाराज प्रथम ने भिंड में स्थापित किया और उनकी एक दिल की रिश्ता थी चकोड़ीलाल जी के साथ, एक हृदय का संबंध था। और इसमें कोई बात नहीं कि उनके पुत्र मेरे दादा शिवाजीराव महाराज के समय में भी अगर उनके हृदय के करीब किसी से वो राय लेते थे तो हमारे क्षेत्र के सरपंच हरिलाल जी उस्ताद हरनंद जी से वो राय लेते थे और वो दिल के करीब है। 20,000 सिख समाज के लोग मुरैना और जोधपुर से, भिंड और ग्वालियर से, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा तक और कहा
आज 5 पीढ़ियां बाद, 6 पीढ़ियां बाद जब आप और हम यहां बैठे हुए संगत में हमारे पूर्वजों की सोच का विचार था, माधव महाराज की सोच का विचार था, और देखो आज का दूर दृष्टिकोण। आज ग्वालियर चंबल हो, मालवा हो, विदिशा हो, शाजापुर हो, पंजाब की हरियाणा अगर यहां आई है तो माधव महाराज की दूर दृष्टिकोण, सिंचाई के साधन और मेरे सिख समाज के बाजुओं की मेहनत और मशक्कत और लगन के आधार पर, चाहे हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में सिकल सेल एनीमिया का एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में होता है। प्रधानमंत्री ने ये संकल्प ले लिया है कि इस बीमारी को समाप्त पूरे देश में करना होगा और हमारे जनजातीय समाज को जो प्रभावित करता है इसे समाप्त करके हमारे आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना होगा। तो आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में हमारे आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया, आपको गरीब रख के अपनी राजनीति की रोटी सेकी, आज देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन नरेंद्र मोदी जी के रूप में 15 नवंबर घोषित हो गई है भगवान बिरसा मुंडा का दिवस, आदिवासी गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आदिवासियों को राष्ट्र के शिखर पर नहीं लेकिन विश्व के शिखर पर हम पहुंचाएंगे, और जब तक वो संकल्प पूरा न होगा हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे आपके सेवक दिन रात एक करके आपको विकास और प्रगति के पथ पे हम लोग ले जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। देश के पृष्ठभूमि में जिन्होंने धाकड़ समाज का नाम बनाया है, शिवराज सिंह चौहान जी को आप लोगों ने समाज में ऐसा संकल्पित इंसान जिसका एकमात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य है किसानों का विकास, महिलाओं का विकास, बच्चे और बच्चियों का विकास, ताकि इस मध्य प्रदेश को एक नया ऐतिहासिक स्वर्ण मध्य प्रदेश में परिवर्तित करता है। और आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह जी ने अपने कालखंड में गड्ढों में छोड़ दिया था, बीमारू राज्य बना दिया था, आपके घर में लाइट नहीं आती थी, हमें देखना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढे कहां है, समाज के बीच में, भाई भाइयों के बीच में लड़ाई का माहौल तैनात कर दिया था। उस स्थिति से उभार कर शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ विकसित राज्य में परिवर्तित करने का काम किया। 6 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित 2003 में, आज 45 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित पूरे प्रदेश की।